श्री राहुल गांधी लग रहा है अब कि हर 2-3 जनता की आवाज़ को क्यों अनसुना किया जाए, नेताओं के वादों को क्यों झूठा समझा जाए। सियासत की बिसात पर प्यादे हैं बहुत, पर सच्चाई की राह पर क्यों न चला जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। पहली बार नेता विपक्ष बने राहुल गांधी के तीखे सवाल बीजेपी के या सत्ता पक्ष के दिल में आज सीधा घुसे, सीधा, और उसका रिएक्शन भी देखने को मिला। देखिए। अभय मुद्रा तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे, लेकिन चुप हो गए। देखिए स्पीकर साहब, बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है कि विपक्ष ने आज सत्ता पक्ष को काफी उठक बैठक कराई है। ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आप दो। दोस्तों, में देश में ऐसे ही नेताओं की जरूरत है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, और आवाज़ बुलंद होनी चाहिए इन लोगों की, देश के लोगों की, उनकी समस्याओं की। और आज वही काम राहुल गांधी ने करा है। बहुत अच्छा। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानने वाले बीजेपी आज बैकफुट पे। नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनके। राहुल गांधी ने आज बीजेपी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, क्योंकि बीजेपी अपने आप को खुद को एक प्रोक्लेम्ड हिंदू बोलती है कि हम हैं सबसे बड़े हिंदुओं के संरक्षक और हम ही केवल हिंदुओं की सेवा कर सकते हैं या उनको सेव कर सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इनका ब्रेन वॉश करने का तरीका है। पहले खतरा बताओ, फिर एक अपने आप को हीरो साबित करो। लागू नहीं होता। मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठे। लोकतंत्र ने, वैसे तो बीजेपी में काफ़ी पढ़े लिखे लीडर हैं, लेकिन आज सबको अपनी अपनी रूल बुक याद आ गई और सबने अपनी अपनी रूल बुक खोली। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि पिछले 10 साल से शायद ही ऐसा कहीं केस बना हो कि कोई अपनी रूल बुक खोल के देख रहा है या फिर उन्होंने कोई रूल का फॉलो करा है, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो या फिर कोई ऐसा लीडर जो मुस्लिम लीडर पे जिसने गलत बयानी करी थी। कभी नहीं करते ये लोग, लेकिन आज इनको सबको रूल बुक याद आई है। और संविधान ने मुझे सिखाया है ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ। कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है, उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं। और हालात ये तक हो गए कि आज बीजेपी के लोगों को खूब उठक बैठक भी करनी पड़ी। हर आदमी को अपनी सीट छोड़नी पड़ी, खड़ा होना पड़ा और उसका जवाब देना पड़ा। तो ये आज बहुत दिनों बाद लगा है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और एक संसद प्रॉपर चल रही है, प्रॉपर तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं और कोई सवाल उठाने वाला हिंदुस्तान में है। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने
गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम। मणिपुर नहीं गए हैं, योजनाओं का नतीजा है। आपको शर्म आनी चाहिए। अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। किसानों को हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। संसद में सबसे बड़ा पद होता है स्पीकर का, और स्पीकर के पद की गरिमा आज राहुल गांधी ने स्पीकर को बहुत अच्छे से समझा दी। ये देखिए। You stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो, मुझे यही सिखाया है। और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया। मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। और मैं आपके सामने झुकूंगा, और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। और आज बहुत भारी दिन था बीजेपी के लिए। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और अपनी पूरी भड़ास निकाल सकते हैं, चाहे बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए, नो प्रॉब्लम।